हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 करने वाले हैं, जिसमें मैं चैप्टर 4 में क्या क्या थ्योरी है और उसके रिगार्डिंग का जो भी क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चैप्टर 4 में सबसे पहले है कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आप सभी को पता ही है कि रियल नंबर और उसके साथ आयोटा, मतलब कि जो अपना ये होता है ना अंडर रूट में, अपन जब मैंने बताया था कि अंडर रूट में माइनस नहीं होता है, तो ये अंडर रूट में माइनस होता है ना, इसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं अपन आयोटा। और अगर ये किसी रियल नंबर के साथ जोड़ ले, जैसे कि 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा, 7 आयोटा, तो उस टाइप के नंबर को अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बेसिकली z से डिनोट किया जाता है। z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b होता है। ठीक है ना। यहाँ पे a जो होता है ये रियल पार्ट बोलते हैं, इसे रियल पार्ट, और b को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। आई का कोई लेना देना नहीं है, ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है ना। ए और बी क्या होते हैं, तो ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए और बी कहाँ से आते हैं, आपके रियल नंबर से आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आयोटा के बारे में, पावर ऑफ आयोटा, है ना। तो 4 पावर आपको याद रखनी है। आयोटा की पावर 1 होता है आपका अंडर में -1, आयोटा का स्क्वायर होता है आपका -1, और आयोटा का क्यूब होता है आपका माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होती है आपके 1। कितना होता है, 1। बस इसके बाद वापस से चलता जाता है प्रोसीजर, जैसे कैसे, तो आयोटा की पावर 5 जो होगा वो आयोटा आ जाएगा, आयोटा की पावर 6 जो होगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू -1 हो जाएगी, आयोटा की पावर 7 आयोटा का क्यूब हो जाएगा जो कि माइनस का आयोटा हो जाएगा, और आयोटा की पावर 8 आयोटा पावर 4 के इक्वल होगा, जो कि वापस से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ये मेन अपने को ये केवल 4 चीज़ें याद रखनी है। बाकी एक साइकिल की जैसे सर्कल ऐसा कैसा घूमता रहेगा, 4-4 बार में 4-4 बार राउंड लगता रहेगा। समझ में आ गई ना बात, इतना क्लियर। अब बात कर लेते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल पहला पॉइंट मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं, दूसरा पॉइंट है पावर ऑफ आयोटा, और तीसरा पॉइंट आपका कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। मान लीजिए आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, a प्लस आयोटा b, और दूसरा दिया गया है z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। अब इन दोनों को इक्वल बताना है ना। इफ z1 इक्वल्स टू z2 तो क्या होगा, z1 कितना था, a प्लस आयोटा b, और z2 कितना है, c प्लस आयोटा d। अपन जानते हैं ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे अपना a जो है a c के इक्वल होना चाहिए, यानी कि रियल पार्ट के इक्वल होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी जाके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एक सीधा सिंपल सा समझे कि आपने z1 को अगर 2+3 आयोटा लिया है, और z2 को भी आपने 2+3 आयोटा लिया है, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना। एक और बात बता देता हूँ कि इस वाले को आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, a, b फॉर्म में। ये आपका वो वाला फॉर्म है जब अपन ये एक्स वाई पे बनाते हैं ना, प्लेन के अंदर x और y, ये वाला फॉर्म है। यहाँ पे a जो है आपकी x की वैल्यू है x एक्सिस की, और b जो है आपकी y एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है। अब आ जाते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। कंजुगेट ऑफ z लिख देते चलो, है ना। z आपका है यहाँ पे, यही ले लेते हैं a प्लस आयोटा b। तो कंजुगेट ऑफ z को आप डिनोट करोगे z बार से। किसे डिनोट करोगे, z बार से। और कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आयोटा लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको प्लस है तो माइनस कर देना है। ये आपका कंजुगेट ऑफ z हो गया। ठीक है। अगर आपका z इस टाइप का है, z इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b है, और आपको इसका कंजुगेट निकालना है तो z बार लेना है, a और आयोटा b एज इट इज लिखना है, आयोटा के आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये इसका क्या बन गया, कंजुगेट बन गया। ठीक है। कंजुगेट कहाँ लाई करता है, तो ये यहाँ लाई करता है। जैसे a प्लस आयोटा b लिया, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, b। ठीक है। तो a, b यहाँ लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा, थीटा। तो इतना कितना सेम एंगल नीचे की तरफ बना लो, यानी कि यहाँ पे तो यही रहेगा, क्या रहेगा, a ही रहेगा इसका कोऑर्डिनेट, a वाला ये है ना। लेकिन ये यहाँ पे b था, और ये यहाँ पे इतना ही नीचे क्या होगा, माइनस का b होगा, तो a, b होगा। समझ आया। इसलिए अपन ने ये क्या पे यहाँ पे देखोगे क्या बना अपना ये कोऑर्डिनेट, a तो पॉजिटिव है और b के साइन नेगेटिव है, ये इसे कहते हैं कंजुगेट। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं इसमें एलजेब्रा की। तो एलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा में आपको मैंने बता रखा है कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये 4 चीज़ें करनी होती है ना। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एलजेब्रा ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z1 a प्लस आयोटा b एंड z2 c प्लस आयोटा d, ठीक है। तो पहले नंबर पे इनका सम करेंगे, पहली प्रॉपर्टी यही होती है। तो a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, z1 z2 की वैल्यू लिख दी। तो यहाँ पे a में c जुड़ जाएगा, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देना है, आयोटा कॉमन ले लो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ देना है। तो ये वापस हमें क्या मिला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। तो z1 प्लस z2 भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सिमिलरली z1 माइनस z2 करोगे तब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। z1 z2 की वैल्यू लिख दी, a प्लस आयोटा b, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा। तो क्या बना, a माइनस सी, आयोटा को कॉमन ले लेते तो b माइनस डी बनेगा। ये भी अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस करने पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। अब मल्टीप्लाई की बात कर लें, थर्ड वाला z1 का मल्टीप्लाई z2 के साथ। तो z1 क्या है मेरा, a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा d के साथ। मल्टीप्लाई करूंगा तो a c आयोटा a d प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा स्क्वायर b d। और अपन मैंने भी आयोटा की पावर में बताया था कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। हमेशा आपको आयोटा ही लेना है, आयोटा की जितनी भी पावर अगर आ जाए, आयोटा स्क्वायर आ जाए, आयोटा क्यूब आ जाए, आयोटा की पावर 4 आ जाए, तो उनकी जगह पावर से आप हमेशा वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए सी, यहाँ से दोनों में आयोटा है तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ए डी प्लस बी सी बचेगा और यहाँ से माइनस का बी डी हो जाएगा। रियल पार्ट एक साथ कर देते हैं, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब यहाँ देखोगे तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये भी वापस से कैसा मिला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। समझ में आ गया। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी अगेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन भी है आपके, तो उन क्वेश्चन को भी सेम प्रोसीजर से आपको सोल्व करना है। जैसे मैंने प्लस करना सिखाया, माइनस करना सिखाया, मल्टीप्लाई करना है किसे करना है, ये सारा आपको आना चाहिए। इसी प्रकार से डिवाइड वाला भी है कि z1 में किसका डिवाइड करा दे, z2 का डिवाइड करा दे। तो z1 कितना है, a प्लस आयोटा b है, z2 कितना है, c प्लस आयोटा d है। जैसे अंडर रूट अपोन में नहीं होता है, वैसे आयोटा भी अपोन में नहीं होता है। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अंडर रूट में अपोन में होता है तो क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो यहाँ पे भी क्या करना है, रेशनलाइज कर देते हैं। तो c माइनस आयोटा डी आ जाएगा और c माइनस आयोटा डी आ जाएगा। जब भी रेशनलाइज करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी बनता है। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी आ जाएगा। क्लियर। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा और, ये c का स्क्वायर है माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर हो रहा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी इधर बताई थी मैंने, -1 होती है। अप्लाई करेंगे तो ए सी माइनस कॉमन ले लेता आयोटा में, तो ए डी माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, बी सी आयोटा स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं -1, तो माइनस माइनस प्लस बी डी, ठीक है। ए सी, ये बी डी आगे ले लो, रियल पार्ट है, ए सी प्लस बी डी हो गया, माइनस आयोटा ए डी माइनस बी सी। अपॉन में अगर देखोगे तो सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। इनके रेशनल, इनका डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अलग, माइनस आयोटा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अलग, ठीक है। तो ये यहाँ पे रियल पार्ट हो गया, ये यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अपन ने क्या किया था, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कराया था, तो अगेन हमें क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल गया। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई आप सभी को। यही तरीका आपको क्वेश्चन के अंदर भी अप्लाई करना है। वहाँ पे बस नंबर रहेंगे, यहाँ पे ABCD है, ठीक है ना। एक और बात ध्यान रख लेना कि Z अगर कोई नोट समझ के याद रख लेना, इसे 2-3 चीज़ें ही काम की है, ज़्यादा डिप में नहीं जाते हैं। Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का z होगा। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z कर दो तो उसका इनवर्स हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + 3 आयोटा है तो इसका अगर एडिटिव इनवर्स देखना है आपको तो इसको -z कर दो, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करा दो।
तो ये क्या हो गया, माइनस जेड इक्वल्स टू -2 -3 आयोटा। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आई बात। इसी प्रकार सेकेंड नोट इसमें समझ लीजिए, एक और नोट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए कि z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 1/z। ये क्या होगा आपका 1/z होगा। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर ये यही नंबर है आपका तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z कर दीजिए इसे, यानी कि 1/2 + 3 आयोटा हो जाएगा। और अपॉन में आयोटा नहीं होता है तो इसको रेशनलाइज करके सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट है आपका मॉडुलस ऑफ z के लिए, है ना। z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ z। ये मैंने अच्छे से समझा था क्लास के अंदर और लिखा भी रखा है ना। मॉडुलस ऑफ z इसको डिनोट करेंगे इज डिनोटेड बाय mod z। ये होता है मॉडुलस मतलब मोड, है ना। और इसको निकालने का तरीका होता था कि z अगर आपका a + आयोटा b है तो इसका mod z क्या बनता था, अंडर में a² + b²। ये इसका फॉर्मूला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। some properties of z1 and z2 are any complex number इनकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं मॉड के साथ और कंजुगेट के साथ। तो कंजुगेट के साथ पहले बता देता हूं कि अगर z1 प्लस और माइनस दोनों का है, मतलब कि z1 + z2 बार है या z1 - z2 बार है, तो ये अलग अलग टूट जाता है, यानी कि z1 बार अलग और बीच में प्लस माइनस जो भी है वो आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये मल्टीप्लाई में है z1 z2 का बार एक साथ है तो ये भी अलग अलग टूट जाता है, z1 बार अलग z2 बार अलग। तीसरा है z1/z2 है, दोनों के ऊपर कंबाइन बार है तो दोनों का बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग करके लिख सकते हैं। फोर्थ है मॉड अगर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में है तो इसे आप अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक है। फिफ्थ है मॉड अगर डिवाइड में लिखा हुआ है z1 z2 तो इन दोनों को भी आप अलग अलग करके लिख सकते हो। ये बात खास करके ध्यान देना, प्लस के अंदर मॉड टूटता नहीं है, यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ है मॉड z1 + z2 तो इसे आप कभी ऐसा मत लिखना, ये नहीं होता है ना। ना तो ये प्लस के लिए होता है ना ये माइनस के लिए होता है, दोनों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। इज इट क्लियर। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा अपने को कि z2 नॉट इक्वल्स टू 0 और सेम यहाँ पे भी आएगा z2 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। 6 वाला है आपका कि mod z का स्क्वायर z.z बार के इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था mod z कितना होता है, अंडर में x² + y² बताया था, सॉरी a² + b² बताया था ना, एक ही बात है दोनों, a² + b² बताया था। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो mod z का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकल के आया, a² + b²। ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये आपका z और z बार के मल्टीप्लाई करने पे आती है। क्लियर है ना बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बनते हैं और हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपकी थ्योरी ऑलमोस्ट सारी कवर अप हो गई है। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि a + आयोटा b बनाने का, यानी कि आपको कोई भी एक वेरिएबल फॉर्म में दे दिया जाएगा, उसको कह देंगे आपको कि इसको a + आयोटा b की फॉर्म में आप बनाइए। तो याद हो तो आपको 6, 7, 8 में 9, 10 में अपन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हुए आए थे वेरिएबल के, x के y के, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन को जैसे सोल्व करते थे वैसे यहाँ पे अपने को इसको भी सोल्व करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि 5 - 3 आयोटा का क्यूब, इसे अपने को a + आयोटा b की फॉर्म में बनाना है। तो सीधा सिंपल सा है कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, a - आयोटा b का क्यूब लिखा हुआ है जो कि होता है a³ - b³ माइनस का 3ab और a - b। बस ये अप्लाई करेंगे तो अपना क्वेश्चन ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा डन हो जाएगा। ठीक है। तो पहला आ रहा है a³ a की जगह 5 है तो 5 का क्यूब आ जाएगा, माइनस b³ b की जगह 3 आयोटा है तो इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3ab तो माइनस का 3, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 आयोटा है, a - b यानी कि 5 - 3 आयोटा आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।
5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और आयोटा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 15 3 45 आयोटा और 5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब मैंने बोला था कि आयोटा की पावर दिख जाए तो आपको वैल्यू पुटअप करनी है। तो आयोटा की पावर कितनी दिख रही है आपको 3 दिख रही है, जो कि होता है माइनस आयोटा, इसे रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 125 माइनस का 27, माइनस का आयोटा है तो ये माइनस माइनस प्लस और आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 45 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा पहले तो, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 1 13 आयोटा 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 स्क्वायर, फिर से पावर आ गई, वैल्यू रखनी है, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो 125 प्लस, अच्छा ये आयोटा और ये आयोटा दोनों आयोटा है ना, तो इसको x को जैसे सोल्व करते थे ना कि 3x प्लस 2x कितना होता है 5x होता है, क्या करते थे इस 2 को इस 3 को सोल्व करते थे बस, और x एज इट इज लिख देते थे। वहाँ पे भी i को एज इट इज लिख दो, i रहेगा। ये 27 को 225 में से क्या करना है माइनस करना है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 198। ठीक है, बड़ा ये है तो माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव के करके आ जाएगा 135, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 135 का 1 में मल्टीप्लाई 135 ही रहेगा। ठीक है, 135 को 125 में से माइनस करोगे तो माइनस का 10 माइनस का 198 आयोटा, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, बन गया देखो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। समझ में आई बात? बस इतना सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड जो आपको करने रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन लगाना है आपको बस। सो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है किसी भी z का तो वो होता है 1/z। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे इसको मैंने एक और बात बोली थी कि अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज कर दो। ठीक है, और रेशनलाइज जैसे किया मैंने बताया था कि नीचे बनेगा a - b a + b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 + 3 आयोटा का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो अपॉन में कितना बन गया यहाँ से 4 माइनस ये स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर, और जब बोला है कि आयोटा की जब भी पावर दिखे तो वैल्यू रख दो, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 9 -1 रखेगा तो 9 -9 -1 कितना हो जाएगा +9। ठीक है, 9 और 4 13, तो 2/13 अलग और 3/13 आयोटा अलग, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आ गई बात? क्लियर? चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि a प्लस आयोटा भी आपको गिवन है। सो ठीक है, ये आपको गिवन कर रखा है a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर + 1, और हमें क्या प्रूव करना है टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पैटर्न आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें सबसे पहले मिला था अंडर रूट के अंदर जो कि होता था mod z, है ना। फिर अपन ने इसका स्क्वायर किया था तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना था, और मैंने बोला था कि ये z और z बार का मल्टीप्लाई करने पे आता है। समझ में आ गई बात? z क्या होता है a प्लस आयोटा b, अगर याद हो तो z यही होता है हमेशा a प्लस आयोटा b, और z बार क्या होता है a माइनस आयोटा b, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें ये पैटर्न मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ देखोगे तो a प्लस आयोटा b दे रखा है, तो क्या नहीं दिया हुआ है a माइनस आयोटा b, तो इसका कंजुगेट निकालो। a प्लस आयोटा b का क्या निकालो कंजुगेट, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसका कंजुगेट निकालो तो x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर + 1, इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। ठीक है, इस पूरे के बार को सोल्व करो तो ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएगा, तो x प्लस आयोटा स्क्वायर इसका बार अलग और 2x स्क्वायर + 1 का बार अलग। ठीक है, ऊपर बार लग रहा है तो आयोटा के सामने वाला साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अपॉन में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर पे बार लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा समझ लीजिए कि इस पूरे में आयोटा नहीं है, तो आयोटा है ही नहीं तो साइन चेंज होगा ही नहीं। ठीक है,
तो ये वैल्यू आ गई अपनी a माइनस आयोटा बी की। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बना ली अपन ने, ये यही होगा ना a माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब 1 और 2 का क्या करना है, अभी बताया मैंने z और z बार का मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपका z है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका z बार है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो ये बनेगा a प्लस आयोटा बी, LHS उसका, इसका LHS a माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू ये LHS x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन रहा है फिर से। तो a का स्क्वायर कर लेते हैं, b का स्क्वायर यानी कि माइनस में आयोटा b का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ देखोगे तो x प्लस 1 और x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नीचे देखोगे तो पूरा का पूरा सेम है, यानी कि ये भी होल स्क्वायर बन रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो a स्क्वायर और माइनस का आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखोगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी +1 और होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। क्या रखा मैंने, आयोटा स्क्वायर की जगह कितना रखा, -1 रखा। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने थ्योरी में समझाई है कि पावर और पावर ऑफ आई ध्यान रखना है, मॉडुलस ऑफ जेड ध्यान रखना है, कुछ प्रॉपर्टी है उनको लर्न कर लो अच्छे से, और ये चैप्टर आपका बहुत जल्दी सिंपल तरीके से रेडी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन है जिनको आप आराम से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यह चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है।